नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज विद्यार्थी चेतना परिषद के राष्ट्रीय संयोजक मनोज यादव ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के आयोजन के माध्यम से उन्होंने लोक सेवा आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। लोक सेवा आयोग में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाया आरोप, कानूनी कार्रवाई पर उठाए सवाल। कार्रवाई के नाम पर केवल छोटों पर हो रही कार्रवाई, बड़े काट रहे हैं मलाई। साथ ही प्रदेश सरकार से कार्रवाई करने की लगाई गुहार। कार्रवाई न होने पर करेंगे एक बड़ा आंदोलन। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के एक विशेष कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं और सरकार चुन करके किसी पॉइंट पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह हलफनामा दिया गया हाई कोर्ट में कि 50 कापियां बदली गई। क्या प्रमाण है कि 50 कापियां ही बदली गई? और फिर 50 कापियां बदली गई तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किन कर्मचारियों, किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई? आप जानते हैं कि सिर्फ 2 या 3 समीक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई, 2-3 छोटे स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भाई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं हो पा रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? परीक्षा नियंत्रक की क्या काम है? परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या बड़ी मछलियों को उत्तर प्रदेश सरकार बचाना चाहती है? और बचाना चाहती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें कोई ना कोई संलिप्तता है। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर आप सच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साख को बचाना चाहते हैं, छात्रों, नौजवानों की जो आशा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अगर उसको सच में आप बचाना चाहते हैं तो पहले अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो, परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई हो, सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो। बड़ी मछलियों को, बड़े अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूरा छात्र पूरा समाज ये इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है और आपको बताता हूं, पिछले थोड़ा सा मैं पीछे से बात कर लेता। 18 में हुई, उसमें पेपर आउट हुआ था तो तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई यह हुई थी कि उनको जेल डाला गया था। इसके बाद उनकी जगह अजय तिवारी को परीक्षा नियंत्रक बनाया गया। अजय तिवारी के कार्यकाल में आरओ की परीक्षा, आरओ का पेपर लीक हुआ। उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है? उससे उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। फिर दूसरे जो हर्ष पांडे जी को परीक्षा नियंत्रक बनाया जाता है, वही प्रयागराज में पोस्टेड थे, उनको परीक्षा नियंत्रक बना दिया जाता है। आज अभी जो आयोग में जो हलफनामा लोक सेवा आयोग ने प्रस्तुत किया है, उस हलफनामे में यह कहा गया है कि 50 कापियों में और राइटिंग हुई है, हैंड राइटिंग, कुछ कापियों के पन्ने फाड़े गए हैं। भाई, हलफनामे में यह कहा गया तो कहीं नहीं कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साख का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार की साख का सवाल है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को इस तरीके से खत्म करना चाहती, अच्छा आप बताइए, आप लोग भी जानते हैं कि किनके खिलाफ कार्रवाई हुई? छोटे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? जिम्मेदारी परीक्षा की शुचिता, परीक्षा कराना, ये जिम्मेदारी किसकी है? परीक्षा नियंत्रक की है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का संपादन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सचिव की है। लोक सेवा आयोग के कार्यों के देखरेख की जिम्मेदारी किसकी? अध्यक्ष की है। इसमें आप अभी किसी सरकार से या किसी अधिकारी ज्ञापन दिया किसी को? हम लोगों ने लोक सेवा आयोग को ज्ञापन भी दिया है और हम लोगों ने सरकार को भी ज्ञापन दिया है और सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, और जनता को भी ये बताना चाहते हैं कि आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो ये ऐसे लोग हैं कि आपकी कई नस्लों को बेच देंगे। अभी तक क्या उसमें आपको जो आश्वासन मिला है या कोई आश्वासन नहीं मिला है। सरकार ने ये कहा कि हमने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है और 3 अगस्त तक नया रिजल्ट दे देंगे। आप ये बताइए कि नया रिजल्ट किस आधार पे आप दे दोगे? जो लोग चयनित हो गए हैं, जो लोग पोस्टिंग पा लिए हैं, उनके खिलाफ आप या उनको कैसे आप बाहर करोगे? जिनकी कापियां बदली गई उनको आप अंदर कैसे करोगे? और सवाल ये नहीं है कि आप चयनित रिजल्ट दे दोगे, हटा दोगे, नए लोगों को ला दे दोगे। सवाल ये है कि आप इस तरीके के भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति कैसे होने दे रहे हो? अंजू कटियार को आपने जेल में डाल दिया, दूसरे परीक्षा नियंत्रक को आप सिर्फ स्थानांतरित कर दिया।
इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस तरीके के भेदभाव से पीड़ित हैं और लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। अगर उनके खिलाफ भी जेल की कार्रवाई होती, जो परीक्षा नियंत्रक आज है उनके खिलाफ भी जेल की कार्रवाई होती, अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, सचिव को सस्पेंड कर दिया जाता, उनके खिलाफ जेल की कार्रवाई होती। क्या जो नया अध्यक्ष आता, नया परीक्षा नियंत्रक आता, नया सचिव आता, वो इस तरीके के काम करने की हिम्मत जुटा पाता? नहीं नहीं। तो हम कहीं ना कहीं सरकार इस तरीके का काम कर रही है कि लोगों का मन जो है वो बढ़ गया है। पैसे ले लेकर के आप भाई ये 50 लोगों का आप सत्कार कर रहे हो, क्या ऐसे फ्री में थोड़ी हुआ होगा? ये लाखों करोड़ों का खेल है। और सरकार किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? सिर्फ चुनिंदा छोटे छोटे अधिकारियों के, वो भी किसी के। आप ये बताइए, जो लोग गोपनीयता में, गोपनीय विभाग में काम करते हैं लोक सेवा आयोग में, क्या उनको हटाया गया? चलो भाई आप हमको हटा दोगे, पूरे गोपनीय विभाग को हटा करके उनके खिलाफ कार्रवाई होती। जब दूसरा वहां पदस्थापन होता तो डरता। इसलिए लोगों के मन से भय, डर इसलिए खत्म हो गई है कि सरकार चूज एंड पिक की पॉलिसी अपना रही है। नहीं, आपकी मांगे मांगी जाती है, आगे कार्रवाई नहीं होती, क्या रणनीति रहेगी? हम लोगों की रणनीति है कि सरकार को हम लोग आपके माध्यम से भी, ज्ञापन के माध्यम से भी ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार के साथ बने रहेंगे, तो हम युवा बाध्य होकर के पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लखनऊ की सड़कों पर आएंगे और ये जनता को बताएंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं। और नहीं दे रहे हैं तो ये बताएंगे कि अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सचिव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सिर्फ कर्मचारियों को इधर से उधर कर देना, उनके खिलाफ FIR करवा देना, किसी कलर के खिलाफ, किसी समीक्षा अधिकारी का क्या रोल होता है? समीक्षा अधिकारी मतलब एक सरकारी कलर। तो परीक्षा नियंत्रक और सचिव का काम है, देख रेख उसका अध्यक्ष का काम है। हम लोग सरकार से और आयोग से भी ये कह रहे हैं कि कैसे आप पारदर्शिता लाओगे, कैसे छात्रों को ये बताओगे कि नहीं जो काम हो रहा है गलत हो रहा है, हम सही करेंगे, उनकी आशा और उम्मीद को कैसे आप जगा पाओगे। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अध्यक्ष के खिलाफ, सचिव के खिलाफ, परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ जेल की कार्रवाई हो और उन्हें वहां से हटाया जाए। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।